बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे उसने एक एंगल की बस हमें वैल्यू दी है 4, 5 और 8 हमने फाइंड करनी है। बेटा बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले किया है। हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है और कुछ हमारे पास एंगल्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। अब गिवन में जस्ट जो उसने हमें दिया है कि एंगल 1 हमारे पास है 105। फाइंड करने के लिए जो हमें दिया है वो है एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 8। अब बेटा एंगल 1 जो है वो इक्वल है 105 के। एंगल 4 और एंगल 1 दोनों आपस में क्या हैं? इट इज़ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। क्योंकि ये अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकल हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। किसमें? मेजरमेंट में। इट मीन्स कि अगर एंगल 1 जो है वो 105 है तो एंगल 4 भी हमारे पास 105 होगा। साइड पे इसको ब्रैकेट में लिखते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू 105, इसलिए 4 भी एंगल 105 है। अब बेटा 4 और 5, अब गौर से देखें, ये 5 है, ये 4 है, ये अल्टरनेट अंटीरियर एंगल्स हैं। कौन से एंगल? ये अल्टरनेट अंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट अंटीरियर एंगल्स भी हमेशा मेजरमेंट में सेम होते हैं। इट मीन्स कि अगर 4 105 है तो हमारे पास अल्टरनेट अंटीरियर एंगल होने की वजह से 5 की वैल्यू भी सेम होगी। अच्छा बेटा, अब आ गया हमारे पास 8। अब अगर हम 4 और 8 को देखते हैं तो अब देखें ये भी हमारे ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड पे है और पैरेलल लाइन के नीचे है। अगर यहाँ पे देखें तो ये भी ट्रांसवर्सल लाइन के बिल्कुल सेम साइड पे है और पैरेलल लाइन के नीचे है। इट मीन्स कि ये दोनों सेम प्लेस में हैं। और आपको पता है कि जो सेम प्लेस पे वैल्यूज़ होती है वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। जी बच्चों, अगर हम इस लिहाज से देखें तो तब भी हमारे पास 8 की वैल्यू 105 आती है। और अगर हम यहाँ पे देखें कि 5 और 8 को देखें तो ये भी हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अगर इस लिहाज से देखें तो तब भी हमारे पास ये 105 ही आएगा। यानी हम इसको दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप 4 और 8 के साथ कर लें क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के लिहाज से, चाहे आप 5 और 8 के लिहाज से कर लें वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये दोनों तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरह से हमारे पास सारे के सारे एंगल्स जो हैं उनकी वैल्यू 105 आएगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 5 नज़र आ रहा है, जो कि सॉल्व फॉर एक्स आल्सो फाइंड एंगल। अब बेटा सेम हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ अगर देखें तो ऊपर हमारे पास एक पैरेलल लाइन के ऊपर, लेकिन ट्रांसवर्सल के बिल्कुल एक साइड पे, और दूसरी भी पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के एक साइड पे, मतलब दोनों ही वैल्यूज सेम साइड पे। इट मीन्स के दीज आर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मैंने दोनों को नाम दे दिया, एक को 1 दे दिया, एक को 2 दे दिया। मेजरमेंट एंगल 1 इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब बेटा जो हमारे पास एक्स के अलावा है उन दोनों को एक साइड पे करेंगे। ये माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। प्लस करेंगे, उसके बाद 11 के साथ डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 7 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब उसने यहाँ पे कहा है कि एंगल भी हमने फाइंड करना है। अब हमने जस्ट एक्स की वैल्यू को अगर उसमें पुट कर देंगे तो 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 75। इट मीन्स के ऊपर वाली वैल्यू भी 75 है तो नीचे वाली वैल्यू भी सेम आ जाएगी, यानी कि दोनों ही एंगल्स जो हैं वो सेम वैल्यू के हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से दो हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और हमारे पास दो वैल्यूज़ उसने दी हैं। अब बेटा ध्यान से देखें, चूँकि हमारे पास दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इट मीन्स के ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि दोनों इक्वल हैं। अब ध्यान से देखें, ये एक्स इधर आ जाएगा, ये दूसरी साइड पे जाकर माइनस होगा तो एक्स की वैल्यू -7 आ जाएगी। अब एंगल हमने फाइंड करना है, जस्ट हमने एक्स की वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास 132 आ जाएगा। इट मीन्स कि इसकी वैल्यू 132 है, इसकी वैल्यू भी 132 है। इसका पार्ट 3 देखें, उसी तरह से दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको कट कर रही है। अब देखिए बेटा, ऊपर पैरेलल लाइन के ऊपर जहाँ पे एंगल है सेम प्लेस पे नीचे भी है। इट मीन्स कि ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों एंगल इक्वल हैं। अब 75 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एक्स हमारे पास ऑलरेडी सिंगल है, बस माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एंगल में जस्ट हमने एक्स की वैल्यू पुट की। अब यहाँ पे भी 110 है, 110 है और नीचे भी 110 है, दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हो गई। लास्ट क्वेश्चन देखें इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे दो हमारे पास पैरेलल लाइन एज यूजुअल और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट कर रही है, तो इस तरह से कुछ एंगल्स बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो एंगल्स की वैल्यू हमें दी गई है। आप देखें सेम प्लेस पे हैं। अब आपको तो अच्छी तरह याद हो जाएगा कि ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं और दोनों लाइंस चूँकि पैरेलल हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे।
अब बेटा यहाँ पे जस्ट हमने 15 को दूसरी साइड पे ले जाके माइनस किया है। अब एक्स की वैल्यू आ गई। एंगल फाइंड करेंगे तो जस्ट एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे और हमारे पास एंगल आ जाएगा। इट मीन्स के ऊपर भी हमारे पास 60 आ गया, नीचे भी 60, यानी कि दोनों एंगल्स की वैल्यू इक्वल आ गई।